बिहार के पटना से करीब 80 किलोमीटर के दायरे के अंदर है वो जगह, वो महाविद्यालय जिसकी प्रसिद्धि विश्वविख्यात है, जहां 5वीं शताब्दी में दुनिया भर से विद्वान आया करते थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कभी यहां दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया। उसी ने बिहार शरीफ की स्थापना की। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों तबाह किया गया। नालंदा प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में स्थित एक मशहूर बौद्ध विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जिसका निर्माण गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे राजकुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। कहा जाता है कि यह उस समय केवल भारत ही नहीं, उस दौर में यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर विश्वविद्यालय हुआ करती थी। यहाँ के छात्र केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया और तुर्की जैसे देशों के साथ पूरी एशिया से आते थे। साहित्यिक अभिलेखों और शिलालेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का डेटा युग इतिहास गुप्त काल से शुरू हुआ, जो कम से कम 2100 साल पुराना है। पुरातात्विक खुदाई और आगे की खोजों से यह साबित होता है कि यह 1200 ईसा पूर्व से आगे की अवधि से अस्तित्व में है। नालंदा सहित सभी प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने वैदिक शिक्षा के अत्यधिक और औपचारिक तरीकों का पालन किया। ये गुप्त थे जिन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा को संरक्षण दिया, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऐसे सबूत हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के भीतर संरचनाओं के निर्माण के लिए विदेशी राजाओं ने दान दिया था। इंडोनेशिया के एक शैलेंद्र राजा के पुरातात्विक साक्ष्य है, जिन्होंने परिसर के भीतर एक संरचना का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने की एक अद्भुत भूमि थी, जहाँ के परिसर में 10 मंदिर, कक्षाएं, ध्यान कक्ष, मठ, छात्रावास आदि शामिल थे, जिनमें झीलों और पार्कों में 8 परिसर शामिल थे। उस वक्त इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा छात्र और उन्हें पढ़ाने के लिए 2,000 से ज़्यादा शिक्षक हुआ करते थे। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में मामलुक के नाम से प्रचलित तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नालंदा को लूटा और नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का महान पुस्तकालय इतना विशाल था कि इसमें 9 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों के बारे में बताया गया। पारंपरिक तिब्बती स्रोतों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय 3 बड़ी बहुमंजिला इमारतों में फैला हुआ था। इनमें से एक इमारत 9 मंजिलें थी, जिनमें सबसे पवित्र पांडुलिपियां थी। आक्रमणकारियों द्वारा इमारतों में आग लगाने के बाद 3 महीने तक पुस्तकालय जलता रहा। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़फोड़ की और मठों को नष्ट कर दिया। भिक्षुओं को वहां से खदेड़ दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय कला का एक अद्भुत नमूना है। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में 300 कक्ष, 7 बड़े कक्ष, अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें उस वक्त 3 लाख से ज़्यादा किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है जो करीब 800 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों का चयन उनकी योग्यता के अनुसार होता था और छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा रहने और खाने में भी कोई पैसे नहीं अदा करने पड़ते थे। विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और 2,000 से अधिक शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में उस दौर में तुर्की, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की है। संस्कृत के ना जोड़ आलम जोड़ दा के संधि विच्छेद से नालंदा शब्द बना, जिसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। साल 2010 में नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण बिहार के राजगीर में किया गया।